रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। चलिए, बड़ा अच्छा इंसिडेंट रहा। दीदी जी को नींद आ गई और नाक बजने लगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू है। अच्छा, कोई बात, इसको ऐसे कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है। दीदी जी की नाक बजी और हम लोगों को लगा कि नाक कहाँ बज रही है, देखिए तो दीदी जी झपकी मार रही थी। ठीक है, सबके साथ होता है, हम लोग का भी होता है। बट ऐसा क्या होता है, आप लोगों से बताया क्या है? वृत्ति बताया गया, वृत्ति, कर्म और क्या है? बताइए आप लोग तो भाई रोशनी लर्नर। वृत्ति, कर्म और संसार है क्या? संस्कार। उसके बाद वासना। तो वृत्ति, कर्म, संस्कार, वासना। वृत्ति कहाँ है? मन में। एक्शन कहाँ हुआ? कर्म कहाँ हुआ? इस संसार में, संसार मतलब बाहर की दुनिया में। सोच आई दिमाग में, ठीक, सोच आई दिमाग में। एक्शन कहाँ हुआ? बॉडी पे, इस फिजिकली वर्ल्ड में, ठीक। और संस्कार और वासना। संस्कार वासना में अंतर क्या है भाई? संस्कार क्या है? कि ये दो एक ही चीज तो बार बार करते हैं तो दिमाग में बैठ जाती है। एक ही चीज को बार बार करते हैं तो दिमाग में बैठ जाती है, तो संस्कार हो गया, ठीक। और वासना क्या हुआ? उसी से वासना हमें उचित करने में, उसी चीज करने में बार बार ज्यादा इंटरेस्ट करती है, इंटरेस्ट करती है, इनकरेज करती है। तो वासना ये हो गया कि उस चीज को बार बार करने में इनकरेज करती है। तो बात की तो सर जी की सही है, लग रहा है। हमारे लर्नर कार्तिक भी एंटर कर चुके हैं। थोड़ा सा लर्नर कार्तिक हम लोग फंस चुके हैं जगह पे। जरा सा जल्दी से हम लोग को वृत्ति, वो जो साइकिल है, जरा समझा दीजिए क्या है। एंट्री कर लीजिएगा, आपका टाइम 6:28 है। जल्दी से, ऑडियंस इंतजार कर रही है आपका कि हमारे लर्नर कार्तिक आए। जरा आइए, स्टेज पे आइए, जल्दी आए आप। टाइम नहीं है भाई एकदम। हाँ, तो बताएं सर जी, वृत्ति साइकिल क्या है? वृत्ति, कर्म, संस्कार, वासना, यही है। इतना धीमे पकड़ा जाएगा? अरे भाई ठीक है, गलती होगी। गलती क्या बोलो, सीख रहे हैं, इसमें शर्माना क्या बात है? सही तो बोला आप, लेकिन मरमराया ऐसे से मंत्र पढ़ रहा है कोई, भगवती वैसा तो नहीं, कुछ नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो वृत्ति, कर्म, संस्कार, वासना, बिल्कुल सही बात है। तो वृत्ति क्या है? जो विचार, जो भी विचार मन में, जो भी थॉट, जो भी चीज, ऐसी चीजें हो मन के उसमें अंदर, तो वृत्ति हो गया। उससे क्या होता है? कर्म। और कर्म क्या हो गया? संस्कार। और संस्कार क्या हो गया? वासना। तो संस्कार वासना में अंतर क्या है? संस्कार जो पहले का है, दिमाग में बैठा हुआ है, और वासना उत्सुकता हो रही है करना चाहते हैं ऐसा कुछ। क्रेविंग। वृत्ति क्यों आई? वृत्ति विचार आई क्यों? दीदी तो सोच के आई थी कि पढ़ेंगे। वासना हुई तो वृत्ति आई। वासना हुई तो वृत्ति आई। तो दीदी तो स्ट्रगल कर रही ना, आई 5:30 बजे इसलिए ना पढ़ने आई। फिर लेकिन नींद आ गई। तो नींद क्यों आई? वासना, टेंडेंसीज। तो वेरी गुड, आप लोगों को मुझे लगता है आप लोगों को मालूम नहीं है। आप लोगों को मालूम है। दीदी आप भी जरा बता दीजिए तो, वृत्ति साइकिल क्या है? वृत्ति, कर्म, संस्कार, वासना। हाँ, तेज बोलिए, शर्माइए नहीं, तब बोलिए। हाँ, वृत्ति, कर्म, संस्कार, वासना। एक्सप्लेन कीजिए सब क्या है, मुझे नहीं आता। वृत्ति इच्छा है जो मतलब दिमाग में आती है, उसको हम करते हैं बाहर की दुनिया में। संस्कार जब उसे करते हैं तो जो भी पिछले की चीजें हैं और जो कर रहे हैं वो भी फिर दिमाग में आ जाती है। और वासना फिर उसे करने की दोबारा उत्सुकता आती है। तो संस्कार और वासना में रिलेशन क्या है? संस्कार पहले से जो दिमाग में रहता है, और वासना कह सकते हैं उसको करने की दोबारा इच्छा। तो संस्कार जो पहले से रहता है और वासना जो करने की इच्छा, ऐसा है? संस्कार से। और वासना नहीं देता, दिमाग में उड़ के कहीं से आ जाता है? संस्कार से ही आता है। संस्कार से ही वासना आता है। तो फिर क्या रिलेशन है? वासना कहाँ से प्रकट होता है, क्यों प्रकट होता है? क्योंकि संस्कार में दिमाग में पहले ही वो चीज बैठी हुई है। हाँ, तो उस चीज को दोबारा करने की इच्छा होती है। लेकिन क्यों वैसा बैठता है? बहुत सी चीजें बैठी, कहीं सुतले वाला कहाँ बैठ रहा है, टूट रहा है। बहुत सी ऐसी भी चीजें होगी ना, जो चीज ज्यादा हुआ होगा उसकी वासना ज्यादा हुआ होगा। तो देखिए क्या है, तो ये स्ट्रगल रहता है। बैठ जाइए सर जी, बैठ जाइए। बड़ा अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया। वृत्ति, कोई विचार आया, मन में विचार आया, ठीक, कहीं से साइकिल स्टार्ट करेंगे ना समझाने के लिए।
लेकिन ये पूरा साइकिल है, रिपीट हो रहा है। तो वृत्ति कहीं ना कहीं से आया होगा, तभी नहीं बात करते कहां से आया होगा, पहले कहते हैं वृत्ति आ गया, लेकिन कहीं से कहीं आया होगा। आंसर इसका आएंगे हम लोग। मन में विचार आया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, कितने कोष है हम लोग के? 5। चलिए अभी हम लोग मन और बुद्धि की बात कर लेते हैं। मन में बेसली चीज आई, प्रकट हुई, बुद्धि डिसीजन लेता है, सही गलत क्या कैसे के निर्णय लेता है। मन में आया, बुद्धि डिसीजन लिया, या ऐसे कर दे कि मन में वृत्ति आई और वो वृत्ति क्या हो गया, एक्शन में हो गया। ठीक, कहीं ना कहीं दीदी के मन में कहीं ना कहीं से धीरे से घुसा होगा कोई विचार थोड़ा सा, फिर वो एक्शन में आ गया, नाक बजने लगी। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, लेकिन दीदी तो पढ़ने आई थी भाई, पढ़ने आई थी ना, फिर नींद कैसे आ गई? चाहती, अगर सोना होता तो सोती वहीं पे। मन तो था, वृत्ति इच्छा तो थी इनकी आने की, लेकिन फिर भी क्या हो गया, नींद आने लगी। क्यों आने लगी? संस्कार क्या है, एक नींद क्यों आने लगी? संस्कार की वजह से आई कि वासना की वजह से आई? संस्कार की वजह से। संस्कार की वजह से आई कि वासना की वजह से आई? दोनों की वजह से। काइंड ऑफ दोनों, लेकिन ये वासना जब यही संस्कार करते करते वासना में कन्वर्ट होता है। वासना क्या हो जाता है, जब एक संस्कार इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो फिर बबल कर अपने आप, जैसे ना आपको करता है। जैसे फिलहाल क्या है, एक बार एक्टिविटी की, एक प्रिंट हो गया। एक समझाने के लिए एलिमेंटर में ऐसे कहते हैं, मान लीजिए मैंने कोई काम किया, ठीक, दौड़ने गया, तो मन में विचार आया मुझे फौजी बनना है, मैं चला गया, कर्म कर दिया दौड़ने, तो मेरे मन एक संस्कार बन गया। ठीक है, अब ये एक थॉट हो गया, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास 90 थॉट ये बचा कि जाड़े में सोना है, कौन दौड़ने जाएगा? ये 90 क्या हुआ? ज्यादा है। हाँ, लेकिन क्या है? टेंडेंसीज, वासना। जब ये मन मेरा कहेगा कि नहीं दौड़ना है, मुझे फौजी बनना है, तो कहेगा अरे यार फौजी बनना है, पहले सो लेते हैं। अब क्या है कि आपके ही मन में चल रहा है, अब बुद्धि स्ट्रगल कर रहा है, समझ रहे हैं? एकदम मूवी एकदम क्लाइमेक्स पे आ गई है। अब बुद्धि के अंदर मामला चला गया, कोर्ट में चला गया मामला, बुद्धि के अंदर। बुद्धि कह रहा भाई फौजी बनना है, उधर कह रहा है अरे यार थोड़ा सो लेते। कौन सा कह रहा है? वासना वाला सोया है ना, खूब सोया है। अब बुद्धि के अंदर फाइट चलेगी, अगर आपका इंटेंसिटी उसकी ज्यादा रहेगी। किसकी? इतनी डिजायर नहीं यार बनेंगे, कोई बढ़िया से कोई ऐसा आ गया होगा, ठीक, तो हो सकता है उस दिन वासना हार जाए। तो वासना हार गया तो उसका कितना पॉइंट हो गया? 89 हो गया। 90 था ना, एक कम हो गया, 89 हो गया आपका, अब 2 हो गया। ऐसे जितने ज्यादा आपके करने लगेंगे, तो अगर 90 दिन तक आपने दौड़ दिया तो फिर दोनों बराबर आ गए। ये जो पुराना वाला आदत धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक, अब उसके बाद दौड़ेंगे तो एक टाइम आ जाएगा जहां आपका दौड़ना एकदम नॉर्मल हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे अभी दीदी जी के लिए आके 5:30 बजे उठ के पढ़ना कठिन है। क्यों कठिन है? संस्कार पहले बिल्ड हो चुके हैं, 6 बजे 7 बजे तक उठना, संस्कार से ही वासना होंगे। संस्कार एक किया संस्कार, लेकिन यही संस्कार बार बार इकट्ठा होके ये वासना पिछले जन्म का भी आता है। जो बच्चा पैदा हुआ, कभी कभी देखते हो शुरू से कुछ लोग साधु की तरह बतियाते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग सात्विक तामसिक राशि, कुछ ये सब चीजें होती हैं, कभी इसकी बात करेंगे। लेकिन वासना पहले से ही आ जाता है कोई। जैसे बहुत संस्कार, मैं कभी जैसे बोल रहा हूँ संस्कार 40-50 दिन का आपका वासना हो गया, लेकिन वासना टेंडेंसी जो है पिछले जन्म का भी कभी कभी होता है। ठीक है, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। पिछले जन्म का जो है सो है, पहले का जो है, पिछले जन्म छोड़िए, जो पिछले साल का है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने को धीरे धीरे, ये स्ट्रगल हमेशा तो उदास नहीं होना है। नींद आ गई उसमें घबराना नहीं है, अच्छी बात तो उठ के तो आए ना, तो कहीं ना कहीं एफर्ट चल रहा है, आपका 1 पॉइंट बढ़ रहा है और उनका 90 घट रहा है। 90 मैंने कहा कि जो पुराने आपकी गलत वासनाएं हैं उनको हम लोग को रिड्यूस करना है और नया संस्कार अच्छा डालना है। तो ये स्ट्रगल आप लोग का 3-4 साल 5 साल जो हम लोग मानते हैं बहुत ज्यादा होगा, लेकिन बहुत लोग स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं तो भाग जाएंगे। उनके मन के ऐसा नहीं, वो गलत व्यक्ति, गलत कोई नहीं है, उनके अंदर बेचारे वो वासना जो, अरे यार हटो सोने, तो कहाँ जा रहे हो, पहले से खूब सोए हैं, 10 साल सोए मान लीजिए, सुबह सुबह कौन जिंदगी, काल करे नहीं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, भाई कौन जिंदगी मतलब इसे तैयारी कर ली 17वें साल में, 6 महीने तैयारी कर ली, निकल जाए, सुने होंगे आप। अब्बे से बैठ के भाई बना पगल लेट, अब्बे से दौड़ता था, 17 साल हुई, भर्ती आई, 1 साल पहले, आधा 6 महीना पहले दौड़ल जी, निकल जाए। किसी का निकल गया होगा एक आदमी का, लेकिन 90% लोग का नहीं हो पाएगा उस सोच से। तो ये जो है आप लोगों का वासना और संस्कार, तो अगर आप
आज हार गई क्या मतलब, नींद आ गई, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, दौड़ नहीं पाए, घबराना नहीं है, लेकिन समझिए वो स्ट्रगल चल रहा है। एक टाइम ऐसा स्टेज आएगा जब नॉर्मली वो आपके लिए तो नॉर्मल चीज हो जाएगी। जैसे थोड़े बोड़े इंग्लिश के सेंटेंस आज बोलना आपके लिए नॉर्मल हो गया है ना, लेकिन आज के कुछ दिन पहले अगर कोई कहता 4 सेंटेंस बोलो तो हाथ पैर कांपने लगता, लेकिन आज नॉर्मल हो गया ना। तो क्या हुआ, शुरू में स्ट्रगल हुआ, जब सर ने कहा इंग्लिश बोलना है, सीखना, अरे यार कैसे बोले सर, हमारे हाई यारी हो गई, हुआ। लेकिन धीरे 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 अब आपकी टेंडेंसी हो गई अंग्रेजी में कभी कभी आराम से बोल लेते हैं। तो इसी तरह हम लोगों को हर चीज में करना है। आप लोगों ने सर ने सही बहुत अच्छा किया, मैं थोड़ा इसको रिपीट इसलिए कर किया है, इतनी मैंने भी तो, मुझे तो वासना को थोड़ा वो करना है ना, पॉजिटिव वासना को कैसे रेनफोर्स होगा, बार बार रिपीटेड एक्शन। वीडियो क्यों बना देते हैं, बार बार ये बार बार कहना जरूरी है, इतनी बार कहना है कि ये सब चीजें नॉर्मल हो जाए। समझ रहे हैं, क्राइम लगे यार 7 बज गया अभी उठे नहीं हम लोग, ऐसा कैसे हो सकता, सूर्योदय हो गया और हम लोग, ये अपने आप अपनी बॉडी में हो जाएगा, मन में हो जाएगा, इतना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हैं, जिस दिन हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, 2-4 पेज बढ़िया नहीं पढ़ा और बढ़िया कोई चीज नहीं पढ़ी, कैसे जिंदगी जी रहे हैं, अपने आप हो जाता है। जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं जब सुरती नहीं ठोके दिन कैसे हुआ, कुछ लोग होंगे कुछ करो जरूर एक दिन में सुरती ठोक लेते होंगे, उनकी वो वासना टेंडेंसी बन गई है, उनको कभी पता भी नहीं चलता, वैसे निकाल के अच्छा वो सुरती खाए के बाद लागत, उनसे पूछ दो कितनी बार बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी टेंडेंसी हो चुकी है। वैसे ही हम लोग को टेंडेंसी बना देनी है कि इंटेलेक्चुअली ऐसा, यार 2 पेज पढ़े नहीं, क्या बात है, फिजिकली आज कोई गेम नहीं खेले, कहीं दौड़ने नहीं गए, गेम खेलने की बात कर रहा हूँ, 45 मिनट में पसीना आ जाता है, उसे देखते हैं 45 मिनट गरिया रहा है, लड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी चीज। धीरे धीरे हम लोग को अपने टेंडेंसी, तो इसमें आप लोग स्ट्रगल होगा तो घबराइएगा नहीं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया आप लोग किया, मैंने रिपीट कर दिया, कभी कभी मौका मिले तो देखिए।